अगर हमने किसी मस्जिद में कोई काम कराया तो हमने मंदिर में भी कराया, अगर हमने किसी कब्रिस्तान में कराया तो हमने शमशान घाट में भी कराया। हमने भेदभाव से कोई काम नहीं किया। जहां हमारे हैंडपंप लग रहे थे वहां हैंडपंप लगाए। किस बस्तियों में हमारी 20-20 साल से पानी की व्यवस्था नहीं थी, हमने वहां पाइपलाइन डालने का काम किया, वहां हमारा रोड बनाने का काम किया, वहां हमने हैंडपंप लगाने का काम किया। और आगे भी हम चाहते हैं कि पूरी आवाम को एक संदेश देना चाहता हूँ, पूरी मेवाला को, जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि हमने झगड़ों में ना उलझ के अपने तरीके से अपना काम करना है। जो जो कर रहा है उसे करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जो उसका कैंडिडेट निर्दलीय खड़ा है उसको सबक सिखाना है। विपक्षी जो है बीजेपी है, लेकिन बीजेपी ने अब की बार ये चाल के लिए कि उसने अपने कैंडिडेट दो उतारे हैं क्षेत्र में। एक तो कैंडिडेट उतारा है जो जिसको टिकट दिया है, और दूसरा कैंडिडेट ये उतारा है जो निर्दलीय लड़ रहा है। वो बुरखे के पीछे है। पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, शाहजाद अंसारी जिंदाबाद। अगर इस वक्त की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून मेहुवाला वार्ड 88 में मौजूद है। लगातार हम आपको चुनावी सफर पे लेकर चल रहे हैं। चलिए, मेरे साथ पूर्व प्रधान सुलेमान अंसारी है, सीधे तौर पर उनसे बात करते हैं। पहले तो मुबारक हो आपको कि पार्टी ने विश्वास जताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी न्यूज जाएगी उसके लिए भी धन्यवाद। आप लोग आए हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ निर्दलीय है, एक तरफ कांग्रेस है। पहले भी यहाँ पर कांग्रेस के लोग रहे हैं, लेकिन जनता के अंदर एक रोष है कि विकास कार्य नहीं हुआ है। अगर आप जीत जाते हैं, जनता आप पे विश्वास जमाती है, तो क्या रहने वाला? सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी कांग्रेस को और सबसे बड़े लीडरान को, चाहे यशपाल आर्य जी हमारे और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, करण मेहरा जी हैं, प्रीतम भाई हैं, गणेश गोदयाल जी हैं, सारे लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी का, इमरान प्रतापगढ़ जी का धन्यवाद करता हूं जो राज्यसभा सांसद हैं। और सभी लोगों का मेरे को प्यार मिलता है और हर जगह उनका जब मेरे साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और मेरे को बहुत बड़ा प्यार देते हैं। उन सबका जो मेरी बेटी पर एक विश्वास किया है, मेरी बहू पर एक विश्वास किया और उनको उन्होंने टिकट देने का काम किया, मैं उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह की स्थिति आज देखी जाती है, वार्ड 88 की बड़ी जर्जर हालत है, उस पर कैसे कार्य करने की जरूरत है? देखिए, 2014 में जो मैं ग्राम प्रधान था, इसी मेहवाला की जनता ने मुझे चुन के भेजा था और इसी मेहवाला की जनता ने मेरे साथ विश्वास जिताया था। और हर कम्युनिटी का लोग और हर बिरादरी के लोग मेरे साथ उस समय खड़े थे। आज भी मेरी पूरे मेहवाला की जनता मेरे साथ खड़ी है और उनका प्यार मुझे मिलता जा रहा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो 2014 में मुझे प्यार दिया था, मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर की कि वो इस समय भी मेरे को 2025 में भी ये प्यार देंगे और मुझे उम्मीद लग रही है। दूसरी बात, आपने विकास की बात कही। विकास मेरा लोगों ने देखा है कि 2014 में हमने कितना विकास किया था। मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज ही सुबह कुछ लोगों से मिलने के लिए जाता हूँ, तो वहां जब मैं खड़ा था मैंने कुछ बात नहीं की, तो उन लोगों ने कहा कि प्रधान जी एक बात बताइए कि आप 10 साल पहले ग्राम प्रधान बने थे और ये रोड हमारी उसी समय बनी थी और ये रोड हमारी आज तक नहीं टूटी। तब क्यों मजाक में ये भी कहने कि हमने इसको रखा हुआ भी देख दाख अच्छी तरीके से रखी हुई है। तो लेकिन आज तक जितनी रोड बनी थी उसके बाद कोई एक रोड नहीं बनी हमारे यहाँ। जो रोड आप बना के चले गए थे वही रोड हम आज उसी को मेंटेन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एक पुलिया का काम और है, ये भी मैंने कहा मैं इंशाल्लाह मैं इसको भी पूरा करूंगा। हमारे यहाँ मैंने नाला, उस समय सिंचाई मंत्री यशपाल आए थे, मैं एक नाला लेके आया था, वो नाला बना था। आज वो नाला की मरम्मत होनी थी, उसकी मरम्मत 6 साल में नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो पाया, विकास के नाम पे जीरो रहा। तो हम चाहते हैं कि मैं किसी की मैं वो नहीं करना चाहता हूँ कि मैं आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि पहली जो बहन लड़ी थी वो भी हमारी बहन थी, वो भी कांग्रेस से थी। मेरा काम करने का तरीका क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या था, अगर मैं किसी की आलोचना करूंगा वो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ग्रामीण के अपने लोग होते हैं। मैं किसी की आलोचना ना करके बल्कि मैं अपने कार्य की तरफ ध्यान दूंगा। जो मैंने उस समय कार्य किए थे, मैंने कितने रोड बनाए थे, आपने देखा, लोगों का कहना है, मैं तो भूल भी गया था, लोगों ने बताया आपने तो इतने रोड बनाए, 120 के करीब रोड बनाए, मेरे को मालूम भी नहीं था। हमने भेदभाव से काम नहीं किया। पूरी ग्राम सभा मेरा हिंदू वोट और मुस्लिम वोट मेरा बराबर था। अगर हमने किसी मस्जिद में कोई काम कराया तो हमने मंदिर में भी कराया, अगर हमने किसी कब्रिस्तान में कराया तो हमने शमशान घाट में भी कराया। हमने भेदभाव से कोई काम नहीं किया। जहां हमारे हैंडपंप लग रहे थे वहां हैंडपंप लगाए। किस बस्तियों में हमारी 20-20 साल से पानी की व्यवस्था नहीं थी, हमने वहां पाइपलाइन डालने का काम किया, वहां हमारा रोड बनाने का काम किया, वहां हमने हैंडपंप लगाने का काम किया। और आगे भी हम चाहते हैं कि हमें जनता प्यार देगी और हम जीत के आएंगे, उम्मीद है अल्लाह के घर की। और आप लोगों की दुआओं की जरूरत है और सभी लोगों की दुआओं की जरूरत है। अगर हम जीत के आएंगे तब भी जितना काम हम करेंगे और ऐसा विकास करेंगे कि एक देखने लायक होगा। और सबसे बड़ी विकास के साथ साथ अपनी जनताओं को एक सम्मान इतना बड़ा देंगे कि सम्मान जो हमारी जनता का सम्मान रहेगा, जो हमारी जनता ये कहेगी नहीं भाई हम जो वादे हमसे किए थे उस वादे पर प्रधान जी खरे उतर पाए।
और हम उस पर खरा उतरने का हमने 2014 में भी काम किया, अब भी किया था, लेकिन कहीं 2014 में अगर हमारे से कुछ भूल भी रह गई होगी तो हम उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। जनता से कोई अपील? जनता से मेरी अपील है कि भाईचारा कायम रखें, भाईचारा बना के रखें। सब लोग गांव के लड़ने वाले हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, अपना काम करें। कोई अगर कुछ कह रहा है तो उस तरीके से हमें काम करना चाहिए, हम उसकी बातों पे ना जाएं और हमें कान का पक्का होना चाहिए। अगर किसी ने आके मुझे कहा कि ये करना है और ये फलाने आदमी आपको ये कह रहा था, मुझे उसके अंदर मुझे कोई रोशनी नहीं डालनी है। मैं अपनी जनता को, आवाम को ही कहना चाहता हूँ, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि हमने किसी से बहसबाजी नहीं करनी, हमने अपने तरीके से काम करना है। क्योंकि दूसरी जो पार्टी है वो बौखलाई हुई है और वो बौखलाहट में कुछ भी करेंगे, हमें उनकी तरफ नहीं जाना है, हमें अपना काम करना है। दूसरी पार्टी, दूसरा कैंडिडेट जनता जानती है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको निकाला, उनकी सेटिंग हो रखी है। कल को अगर वो आते हैं तो वोट बनता है तो किसको सपोर्ट करेंगे? हम किसको सपोर्ट करें? हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस को यहीं से मजबूती होती, एक पहली पैड़ी होती, वहीं से पैर रख के ऊपर चढ़ा जाता है। अगर हम पार से जीत के आएंगे तो हम विकास की गंगा बहाएंगे और जनता को विश्वास दिलाते हैं। हमने तो जनता को कहा है कि 5 साल हमारा गिरबान पकड़ के काम ले लेना। हम काम करने वाले लोग हैं, हम जुबानी जंग लड़ने वाले लोग नहीं है। हम पूरी आवाम को एक संदेश देना चाहता हूं, पूरी महवाला को, जनता को संदेश देना चाहता हूं कि हमने झगड़ों में ना उलझ के अपने तरीके से अपना काम करना है। जो जो कर रहा है उसे करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को, जो उसका कैंडिडेट निर्दलीय खड़ा है, उसको सबक सिखाना है। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जहां पर सुलेमान अंसारी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी के काम की आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन अगर जनता हम पर विश्वास दिखाती है और जताती है तो वाकई खरे उतरेंगे। क्योंकि वार्ड 88 की अगर मैं बात करूं, जनता से भी बात हुई है, जर्जर हालत में वार्ड 88 है। सड़कों के चाहे निर्माण कार्य हो या फिर नालों से संबंधित हो या फिर लोगों के अपने मसले मसाइल हो, जब लोग पार्षद गणों के पास जाते हैं तो पार्षद गणों के पास इतना समय नहीं होता है कि जनता के समक्ष वो खड़े हो सके। चलिए, और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? अजहर अंसारी। अजहर भाई, क्या लग रहा है इस बार जो है बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है? वार्ड 88 से जो है जनता के अलग अलग जो है रुझान आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? सर देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि जो हमारा विपक्षी जो है बीजेपी है, लेकिन बीजेपी ने अब की बार ये चाल के लिए कि उसने अपने कैंडिडेट 2 उतारे हैं क्षेत्र में। एक तो कैंडिडेट उतारा है जो जिसको टिकट दिया है, और दूसरा कैंडिडेट ये उतारा है जो निर्दलीय लड़ रहा है। वो बुरखे के पीछे है, लेकिन उसने अगर वो बाई चांस जीतता है तो वो बीजेपी ज्वाइन करेगा। लेकिन ये सीट कांग्रेस की है, ये सीट कांग्रेस को ही आती रही है पहले से, और कांग्रेस ही क्षेत्र है। तो आने वाले टाइम में भी ये, इस बार भी इंशाल्लाह हमारी जीत होगी, कांग्रेस की सीट बनेगी यहाँ पर। और हमने पहले भी काम किया है, पहले प्रधानी रही है 2014 में, और आने वाले समय में भी लोगों ने पहले भी देखा है हमने कितना काम किया है, कैसे काम किया, और कैसे काम लाने का हर आदमी का तरीका होता है, और वो तरीका हम जानते हैं कहाँ से क्या काम लाया जाता है और कैसे कराया जाता है। और आने वाले टाइम में अब हम इंशाल्लाह जीत करके आएंगे तो 2024 का, ये 25 का चुनाव पार्षद का, और हम काम करके दिखाएंगे कि कैसे काम होता है। हम इससे वार्ड 88 को, अपने क्षेत्र को बिल्कुल चमन बनाएंगे। और जहाँ पे स्ट्रीट लाइटें नहीं है, जहाँ पे रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, नालियों की सफाई नहीं है, वो चीजें हम उनको पे देख करके आगे हम इसको काम करेंगे। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। चलिए, खैर साफ तौर पर तमाम ये लोगों का कहना ये है कि हम जीत कर आएंगे, लेकिन ये तो तय होगा 23 जनवरी को आपको अपना कीमती वोट डालना है। और निर्णय जो है जनवरी 25 तारीख को आएंगे तो परिणाम बताएंगे। अभी सभी लोग पूरा दमखम लगा रहे हैं।